टॉपिक हमारा है आज का बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नया, और टॉपिक का नाम है एपी, एचपी, जीपी। ये तीनों चीजें होती हैं। आपको एपी और जीपी पे ही क्वेश्चन आता है वैसे पेपर में, लेकिन एचपी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता हो जाए तो अच्छी बात है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना। तो एपी होती क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। आपको इसके फुल फॉर्म नहीं पूछता पेपर में, लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉपर कि एपी एक्चुअल में है क्या चीज है। और आपको पता होगा एचएसएससी के पुराने एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर से कम दो क्वेश्चन आए, है ना। कई बार एपी से 2 आ गए तो जीपी से 1 आ गया, 3 भी आ जाते, कई बार 2 भी आ जाते, एक तो कहीं नहीं गया। तो कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का सभी के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अरिथमेटिक कम आता है, एडवांस में ज्यादा आ रहा है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर अरिथमेटिक कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब देखो एपी होता क्या है, आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो चीज ध्यान देनी है। एक होती है बच्चों फर्स्ट टर्म, इसमें जो बातें आएंगी वो बताते हैं। एक होती है फर्स्ट टर्म, एक होती है लास्ट टर्म, एक होता है डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीरीज आई ऐसे, जैसे आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, ये चल रही है सीरीज को, ठीक है, 3 5 7 9, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो बच्चा बता ही देगा, है ना, कि फर्स्ट टर्म हो गई। और मान लीजिए मैंने इस सीरीज को यहाँ पे लिख दिया 33, कि 33 तक गई, तो अगर ये सीरीज खत्म हो गई, डैश 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 चल रहा था और लास्ट तक 33 पे खत्म हो गई, इसके अंत हो गया, तो यहाँ पर सीरीज खत्म हो गई हमारी, हैंस फिनिश। तो यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दे दिया? लास्ट टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितना है इन दोनों के अंदर, अंतर कितना है, गैप कितना है, तो आप सभी को पता है कितने का गैप है? 2 का। इनमें भी कितने का? इनमें भी कितने का? अगर गैप सेम जा रहा है, आपको 2-3 स्टेप तक आपने चेक किया, गैप सेम आ रहा है, इसके अंदर प्लस और माइनस वाला गैप, कौन सा गैप? प्लस और माइनस वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एपी। क्या बोल देते हैं? एपी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो, ये जो आपके पास आपने लिखा था फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं बच्चों? ए। और जो लास्ट टर्म है, इसको देखो, या तो टीएन भी बोल सकते हैं और या फिर इसको एलएन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। और कुछ बुक्स में आपको एएन भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? तो एएन लिखे, टीएन लिखे, एलएन लिखे, तीनों से डिनोट कर देता है, आपकी मर्जी, कोई भी एक पकड़ लो और उसी को लास्ट तक लेके चलो। क्लियर हो पॉइंट? एएन मतलब एन एन एन। इस एन का मतलब क्या है? एन ये जो लिखा हुआ है पैरों, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि यहां से लेके यहां तक जहां पे 33 लिखा, तो टोटल संख्याएं कितनी है? 11 है, 12 है, 15 है, 17 है, 29 भी। आपने ऐसी कितनी संख्याएं लिखी कि लास्ट में जाके आया 33। आई बात समझ में? और ये जो टीएन एलएन एएन, इसका मतलब क्या है? लास्ट टर्म में। डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। तो इसको क्या लिखेंगे? डी। किससे लिखेंगे? डी। ठीक है। एक चीज और है, वो देखो क्या होता है? एसएन। एसएन, एसएन इसमें क्या होता है? जोड़ होता है सभी संख्याओं का। क्या होता है बच्चों? जोड़। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की सभी संख्याओं को जोड़ कर दूं, तो उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? एसएन से। ठीक है। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। एन, सर एन में ना बता, हम बता रहा हूं इधर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है एन का। एन मतलब आपकी जो आखिरी संख्या है उसका फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into में d। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। n आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि n बीमारी क्या है। देखो, जैसे मेरे पास मैंने बोला ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो आपसे पूछा जाए इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा? 3। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर डिफरेंस कितने का है बच्चों, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 का है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि अगर मुझे 5वीं संख्या निकालनी है सीरीज की, तो आप देखो, नॉर्मल सी बात है, 5वीं संख्या यहां से कोई निकालता है, पहली ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो 5वीं कौन सी हो गई? 11। 2 ही तो जोड़ना है, 2 का गैप है, 2 इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 11 आ गया। लेकिन मुझे एक 5 जो है वो निकालना कैसे पड़ेगा पेपर में? भाई साहब मेरे पास चीजें नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को सिर्फ देखो ये फॉर्मूला याद करना है, an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आपको दिन में, रात में, अंधेरे में कभी भी पूछ ले, जिंदगी भर याद रखना है।
क्योंकि इस चैप्टर के बिना आपका कोई कहानी नहीं बनने वाली। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, ऐसे तो ये फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा ना इसको धीरे करके तो आप इसको भूलोगे भी नहीं कि ये निकलती कैसे। देखो an का मतलब मैंने बोला कि उसको जो संख्या चाहिए ना वो संख्या बता दो, उसको जो संख्या चाहिए वो संख्या बता दो। संख्या कौन सी चाहिए, n की वैल्यू यहाँ कितनी भरोगे, जहां जहां पर जो जो वैल्यू आपको पता है वो लिख दो। a आपको पता है तो आपने a का एक बार a ही लिख दिया, जान करके मैंने a का क्या लिख दिया, a, समझाने के लिए। n की वैल्यू देखो कितनी है, 5। तो मैं अगर यहाँ पे बच्चों 5 लिखूंगा, 5 माइनस 1 इंटू में d लिखूंगा तो मेरे पास ये बचेगा a प्लस से 5 में से 1 गया कितना, 4, और ये क्या गया d। तो मेरे पास a5 की वैल्यू आ गई नीरज कितनी, a प्लस 4d। समझ में आया, जितनी यहाँ पे वैल्यू होगी ना d उससे कितना होगा, कम आएगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये। अगर नीरज मैं यहाँ पे तुमसे ही पूछूं a7 क्या होगा तो आपका आंसर a प्लस कितने d, 60। बस अगर मैं आपसे पूछूं a33 कितना होगा तो आंसर आएगा a प्लस, समझ में आया, एक कम ही तो लेना है, फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद करना है। क्यों करना है, उसका एक कंसेप्ट है, ये चीजें आपके आगे काम आएंगी, ये नहीं है कि रट्टा मार दिया। ठीक है, क्यों छोटू? यस सर। बता फिर a81 कितना होगा, आंसर निकाल। अगर इसी सीरीज को मैं लास्ट की संख्या बताना चाहूं a81 आंसर बता कितना होगा, मन में बताना है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। a प्लस में कितने d, 80d। 80 को d से गुना करें, 80 गुना में 2, गैप कितने का है 2, 80 गुना में 2 160, 160 में पहली संख्या ही तो जोड़नी है, पहली संख्या कितनी 3, 160 और 3 163। आ गया ना मन में, तो कॉपी पेन की जरूरत कब, टाइम यहां बचाना आपको, हर चीज में आप टाइम बचा सकते हो। आप जब तक सोचोगे नहीं कि टाइम बचा सकते हो तो कैसे बात हो जाएगी। लिखने का तो मैं इसको लिख दूं a81 प्लस फिर में फॉर्मूला लिखो n-1 इंटू में d, फिर आप देखोगे a प्लस में n-1, n की वैल्यू लिखो या 81 माइनस 1 गुणा में d, आना तो घूम फिर के वही है a प्लस 80d। क्या मेरे पास इतना टाइम है, पेपर में नहीं होता बच्चों। 80 गुणा में d, डिफरेंस कितना है, तो 3 प्लस 80 गुणा में 160, 3 प्लस 160, और पेपर में आप ऐसे करके आंसर भी लिखोगे, देखोगे ना, और फिर खुश हो जाओगे मैंने आंसर निकाल लिया। फिर देखोगे 163 का भी टिक्का लगाओ, कम से कम भी 1 मिनट वेस्ट करोगे। समझ में आया, इससे बढ़िया तो कहीं और टाइम पास कर लो पेपर में। 163 आया समझ में आंसर, करो एक बार इसको बच्चों अच्छे से नोट डाउन, जितना भी बोर्ड पे सब चीज नोट करनी है, जितना यहाँ लिखा हुआ है, चाहे मैंने ये लिखा है, चाहे मैंने ये लिखा है, चाहे ये लिखा, हर चीज की वैल्यू है। आज तुम्हें समझ में आ गया, 5 दिन बाद 50 दिन बाद जब ये कॉपी खोलोगे तब चीजें भूल जाओगे। अब आसान लग रही है तुम्हें क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, खुद पढ़ोगे तब मुश्किल लगेगी, क्योंकि जब टीचर समझाता है और समझ में आ जाता है बच्चा उसका बहुत आसान है, कोई बात नहीं कर लेंगे, वो नोट नहीं करता, नहीं भी मन होना तो भी नोट कर लेगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बताऊं कैसे, तुम्हारे को पढ़ाने वाले टीचर अच्छे मिल गए। हमारे टाइम की बात बताता हूं, हमारे टाइम में टीचर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था दिल्ली में कैसे पढ़ाते थे, याद है कैसे पढ़ाते थे, बताया था ना। 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चों की 2-2 हजार बच्चों की क्लास होती थी, पूछना तो दूर की बात है, टीचर को स्टूडेंट दिखाई नहीं देता था, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन चलती, टीचर यहाँ खड़ा है, बच्चा बस स्टैंड पे बैठा। आया समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं? यस सर। ओह ये सर्दी का मौसम, ये टीचर को ही तंग कर देता है। क्यों छोटू? यस सर। कैसे बोर्ड साफ करने में कहीं और ना चला जाए, कहीं फीलिंग ले जाए। अभी तो तेरा नाम छोटू है।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, जैसे मान लीजिए बच्चों आपने ये लिखा 5, यहाँ पे आपने लिखा 11, यहाँ पे लिखा 17, है ना, यहाँ पर लिखा 23। आपने ये सीरीज ले ली कोई, अगर आपसे पूछा जाए ये सीरीज कौन सी है तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? एपी है ना? क्यों है? अरे यार इतनी शाही, 5 6 11 6 17 और 6 23, तो आपके पास ये जो सीरीज आ गई किसके आगे? एपी। मैंने आपसे पूछा बच्चों इसमें पहली संख्या को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। और ए की वैल्यू कितनी है? मैंने आपसे पूछा बच्चों इसमें डिफरेंस कितने का है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 6, है ना। तो भाई अगर आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पर आपके पास A26 कितना होगा, तो आंसर आपको 5 सेकंड में बताना है, बिना कॉपी पेन के। बताएंगे मेरे बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं। A प्लस में कितने डी? 25 डी आ गया। 25 गुना में डी, डिफरेंस कितना? 6। 25 6 का 150, पहली संख्या जोड़ी कितनी? तो आंसर 100 आ गया ना मन में। तो नोट करो A26 ऐसे निकलता कैसे है वैसे रूल के हिसाब से? A प्लस n माइनस 1 इंटू में, ये फॉर्मूला आपको याद है। फिर आपने लिखा A प्लस में n माइनस 1, n कितना था? 26 में से 1 गया गुणा में d, तो आपका आंसर आ गया A प्लस में कितने डी? 25 डी। समझ गए? लेकिन आपको पेपर में ना ये करना, ना ये करना, ना ये करना, आपको मन में करना है कि A26 की वैल्यू कितनी आ गई? A कितना था आपके पास? 5 प्लस में 25 डी, डिफरेंस कितना है? 6 का, तो बराबर आया 5 प्लस में 25 6 का 150, 155। कंसेप्ट क्लियर? ओके रिपोर्ट है नीरज? चलो शुक्र है भगवान का। जब तक क्लास में ना हो मेरा खुद का ही मन नहीं लगता। मेरा बड़ा मन करता पढ़ाने का, तुम क्या सोचते हो कि सर का मन नहीं करता? और नीरज जैसे बच्चों को पढ़ाने का तो मजा ही लगा। अरे कल मैं गया पीजी में, मैं देखा ये सोए पड़े भाई, एक ये भाई नींद बड़ा रही तेरे साथ थोड़ा घोड़े बेच के सो रहे जमाने में खराटे बाद। कितने बजे से? ये कोई 10:30 के आए सो गए। हां क्लास में क्या करते पर आप बैठ के अपना मीटिंग। अच्छा टाइम बेटर चलो ये तो देखो कोई बात नहीं, अच्छी बात है रात को पढ़ो लेकिन टाइम से क्लास में भी आओ। ये आया समझ में थोड़ा बहुत? यस सर। कि ज्यादा आ गया? चलो अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अब एक चीज देखिए, Sn इक्वल टू n/2 लिखा हुआ है, मैंने एक बार कॉपी पेन छोड़ दो, ये 2a है, इसको मैं a प्लस में लिख सकता हूँ बच्चों। 2a को मैं a प्लस लिख सकता हूँ, तो 1 और 1 2 बन गए, ठीक है। प्लस में जो जैसा लिखा होता वैसा का वैसा लिख देते हैं, छेड़छाड़ करने की वैसी आदत नहीं अपने। n/2 देखो ध्यान से, आपको कुछ इसमें कुछ अलग सी चीज दिखाई दे रही है? कुछ क्या दिखाई दे रहा है नीरज? यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी? जो आगे की वैल्यू निकालनी है उसका किसकी? लास्ट टर्म। किसकी? लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ln en या an। अगर मैं यहाँ से इसको गायब करना चाहूँ तो गायब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला था? an का था ना भाई। तो आपके पास एक तो Sn का फॉर्मूला आपको ये याद करना और एक फॉर्मूला ये याद करना। ये आपके पास शॉर्टकट है। ये कब काम आएगा? जब आपको पहली संख्या पता हो, आखिरी संख्या पता हो और संख्याओं की संख्या पता हो। फिर टोटल संख्याएं कितनी? मतलब n टोटल संख्या 50 है तो 50, 27 है तो 27, 27 यहाँ भर दोगे, पहली संख्या यहाँ भर दोगे, आखिरी संख्या यहाँ भर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो सभी में लग जाएगा, ये तो सभी में लगेगा, एक ही याद कर लो। ये छोड़िए यार, चलिए Sn किस लिए स्टैंड करता है? Sn किस लिए स्टैंड करता है? Sn किस लिए स्टैंड करता है? सिर्फ जोड़ के लिए।
भी सभी संख्याओं का जोड़, दी गई सभी संख्याओं का जोड़। क्या चीज है, क्या बोला रजत? हाँ, सम ऑफ एंडर्स। ये इंग्लिश मीडियम का भाई है ना। वही है ये, उसका बताया क्या फॉर्मूला बताया? ध्यान से अभी बस रास्ते में ही है। हाँ जी भाई, बीच वाला तो मैंने प्रूव करना सिखाया कि ये बनता कैसे है बस। अरे तुम टेक्निकल बंदे हो यार, इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसको खुद बना सकते हो। तो मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया। मैं तो आज देखा मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, बाबा बन गया तो। बात वैसे तो देखता ही नहीं। एक तो बॉब देना होगा सर मोबाइल फंस गए हो रही आप ना ना नहीं। एक तो मर गई वो आप जपनाम। अरे जपनाम क्या चल रहा है? मैं तो सच में नहीं पता, दुनिया की मोह माया से दूर हूं। बस इतना पढ़ा था कि जपनाम को स्टेट का सारे 2-3 बंदे लगा के मैं कही ये पूरी वेब सीरीज वेब सीरीज बता ही नहीं क्या होती है। एक क्वेश्चन लिखो तुम। पढ़ाई में ध्यान दिया करो यार, बातें शुरू कर देते हो 1 मिनट में। देखो, किसी एपी सीरीज की तीसरी संख्या का मान -8 है। किसी एपी सीरीज की तीसरी संख्या का मान -8 है तथा उसी सीरीज की नौवीं संख्या का मान 10 है। नौवीं संख्या का मान 10 है तो इसी सीरीज की 36वीं संख्या क्या होगी? 36वीं संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। किसी एपी सीरीज की तीसरी संख्या का मान -8 है, नौवीं संख्या का मान 10 है, तो इसी सीरीज की 36वीं संख्या का मान क्या होगा? आगे 103 वक्त बताए ना, मुझे नहीं 36 में। हाँ 2 बार कर दो। 91। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं। अब ये नहीं पता कौन से बच्चे ने गलती करी, कौन से ने सही की। 100 अरे रजत 103 हाँ पूछ रहा हूँ। अब कितना है? 103 देख ले थोड़ा नजर मार। हाँ हो या नहीं? काहे को? देखो, ये तीसरी संख्या को हम बच्चों क्या लिखते हैं? A3 लिख सकते हैं क्या? इतना बता दो बस तुम। an लिखते हैं, n की जगह कितना लिख दिया? 3, क्योंकि तीसरी संख्या है तो a प्लस में कितने डी लिखो यहाँ पे? लिख दिया। अब नौवीं दे रखी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? A9 लिखूंगा तो यहाँ पे कितने डी लिखूंगा मिंटो? 8D। हाँ और मिंटो नहीं समझ आया क्या? सही से बता दे, थोड़ा दिमाग नहीं चला था उस टाइम, आप समझ गया। देख भी थर्ड नंबर दे रखा है, थर्ड नंबर की वैल्यू देख। थर्ड नंबर को लिखेंगे a + 2d। 9th दिया तो 9th को लिखेंगे a + 8d लिखेगा। इसकी वैल्यू बच्चों तुम्हें पता है कितनी है? माइनस का, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है ना? तो भाई बन गई इक्वेशन।
याद है हम x प्लस 2y बराबर में दिस, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गई। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो नीचे वाले साइन बदल जाएंगे, तो ये मैं मान लो मैं बदल देता हूं, ये कट गया, ये माइनस का 8d है, ये प्लस का 2d है, तो वैल्यू कितनी आएगी मिनटू? माइनस का 60 आएगी। अच्छा ये माइनस का, ये माइनस का है, क्या आएगी? माइनस का 18। आ गया समझ में? नीरज ऊपर देखा अगर बोर्ड पे जब समझा रहे होते, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चा, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ गई, है ना? चलो शुक्र है। अब देखो मेरे को पता है A3 जो था मेरे पास वो क्या था, a प्लस में 2d बराबर में कितना था? माइनस का था यहाँ पे। चलो यहां से अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो a प्लस 2d मुझे पता है कितना है, माइनस का 8 है ना? अब यहाँ पे d की वैल्यू अगर मैं 3 भरूंगा तो यहाँ से मेरे पास a निकल जाएगा, तो a प्लस में 2 इंटू में d, d की वैल्यू कितनी? 3 बराबर है माइनस 8। a की वैल्यू a प्लस में 6 बराबर माइनस 8, a की वैल्यू कितनी है? माइनस का आ गई, a की वैल्यू माइनस 14 आ गई। a तुम्हारे पास है, d तुम्हारे पास है, तो किसी भी सीरीज की कोई भी संख्या तुम निकाल सकते हो। 35वीं पूछेगा, 36वीं पूछे, 36वीं पूछेगा तो a प्लस में बिंदु कितने d लिखूं? 35d। बस वैल्यू तो भरनी है। a तुम्हारे पास माइनस कितना है? 14 प्लस में 35 गुणा में d तुम्हारे पास बिंदु कितना है? 3 माइनस 14 प्लस में 105 है ना? 105 में से 14 ही तो घटाना है, कितना है? 90। रजत भाई कहां गलती कर दी? माइनस का वो सर माइनस माइनस का उसको माइनस कर देना, डी माइनस a प्लस 2t में से इधर माइनस कर दिया। अच्छा पता है तुम्हें एक चीज बताता हूं, दो बात है, जो गलती तुमने की है और वो कॉमन गलती है, कॉमन गलती समझते हो कि वो गलती कुछ ज्यादा बच्चे कर सकते हैं, 10% 15%, तो वो ऑप्शन आपको पेपर में पक्का मिलेगा। और कुछ गलती कई बार ऐसी होती है जो सिर्फ मैंने ही की है, मैं ही बेवकूफ हूं, बाकी दुनिया सियानी है ना? तो फिर वो आपको ऑप्शन में नंबर नहीं मिलेगा, फिर आप उस क्वेश्चन को दोबारा ढंग से करो। और सिंपल सी बात बताता हूं, कभी भी उसके अंदर कभी भी छेड़छाड़ मत करो। जब भी आपका आंसर गलत आए ना पेपर में, तुम्हारे पास टाइम है, पूरे को काटा मार दो, उस क्वेश्चन को दोबारा नए सिरे से शुरू करो। कई बार क्या होते हैं, मैं बताता हूं तुम्हें, कई बार हम उसी को छेड़छाड़ करते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं 36 पंजा होता तो 180, मालूम नहीं लिखा 36 पंजा 140, 36 पंजा 140, हमारी जुबान पे 36 पंजा 140 ही चलेगा अगर तुम उस क्वेश्चन को वहीं की वहीं छेड़ोगे तो। अगर तुम नए सिरे से शुरू करोगे ना बिल्कुल दोबारा से, तो 36 पंजा 180 याद आ जाएगा, और वहां लिखा हुआ 140 होगा ना, 140 ही दिखेगा फिर। तो ये चीजें होती है मैथ के अंदर, कई बार जो तुम्हें बचाती है इन चीजों से, ध्यान रखनी है। कॉमन गलती होगी तो आपको ऑप्शन में वो मिलेगा, वो बच्चे कई आंसर दिखाएंगे 103 पे, अगर वो कॉमन गलती है तो। गलती ऐसी है जो सिर्फ तुम ही ने की है, फिर तुम्हारा आंसर दूसरे स्टेप में सही आ जाएगा। 191 कितने बच्चों का आया था? आया था तुम्हारा? नहीं आया, क्यों भाई? तुम क्या सोचते हो ऐसे देगा तो क्या तुम्हें 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि 15वां बताओ? इतना आसान क्वेश्चन देगा क्या पेपर में? देगा तो यही एसएससी वाला, ये तो मैंने वैसे दे दिया। करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, किसी एपी की 7वीं सीरीज -15 है, किसी एपी की 7वीं सीरीज सातवीं संख्या -15 है, किसी एपी की 7वीं संख्या -15 है तथा 12वीं संख्या 5 है। देखो 7वीं संख्या माइनस कितनी बोली? -15, और 12वीं संख्या 5 है, 12वीं संख्या 5 है, तो उस एपी की 29वीं संख्या क्या होगी? 29वीं संख्या क्या होगी? किसी एपी की 7वीं संख्या मतलब A7 कितना? माइनस का 15, और फिर आप बोला उस एपी की 12वीं संख्या 5 है, 12वीं संख्या 5 है, और आपसे पूछा उस सीरीज की 29वीं संख्या क्या होगी?
अपने बैच में शो कौन है? तुमने कमेंट किया था? और ये विनोद फौजी साहब रूम पे हैं क्या? घर गए? अच्छा चलो, फैसिलिटी तो है, घर बैठ के पढ़ तो लेंगे। क्यों फौजी साहब, आवाज आ रही है क्या? फौजी साहब जवाब दोगे क्या कोई? देखो फौजी साहब की टेंशन ज्यादा रहती है, सच बता रहा हूं तुम्हें। ये नहीं कि अब वो वीडियो देख रहे हैं तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा लेवल और उनके लेवल में फर्क है एज में, उनको समझाने में टाइम लगता है। मतलब ये इतने टाइम के बाद कोई बंदा इतने मन से पढ़ने आया तो उसको समझना है तो दिक्कत है। मेरा ध्यान क्लास में इंग्लिश पे रहता है, फौजी साहब का। चलो, वैसे बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, सभी को ध्यान रहता है, लेकिन जो बच्चा थोड़ा वीक होता है उसकी शक्ल देख के चलता हूँ मैं, बाकी सब बच्चों को अच्छे से समझा सकते। आ गया बच्चा आंसर? ये क्या 29 में से क्या तुम्हारे लगेंगे थप्पड़ जूते। देखो बच्चों, लेट नहीं करते हैं। A7 इक्वल टू -15 था, A7 होता है A प्लस माइनस का 15, A12 होता है A प्लस 11D होता है। वैल्यू कितनी? 5। क्लियर है? जब पहली संख्या में से दूसरी घटाएंगे, घटाना तो आता होगा ये कि नहीं पता? किसी को नहीं पता हो बता देना। अगर कोई भी अपने पास दो थी, या तो इनको जोड़ सकते हैं या इनको घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो हमें कुछ बटने वाला नहीं है, क्योंकि घटाना पड़ेगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए घटा रहे। नीचे वालों के सारों के साइन बदल जाते हैं। जब हमने घटाया तो इसमें से गया 6 में से 11 गया, लेकिन 11 गया माइनस का ना, तो 6 में से 11 गया माइनस का 5। अब ये -15 था, ये -5 था, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और आंसर कितना आएगा? माइनस का। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5D बराबर में कितना था? 20, और D बराबर कितना आ गया? 4। अब इस D की वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में भरनी है, जहां आपका दिल करे। इसमें भर दो चाहे इसमें भर दो, जहां तुम्हारा मन करे। ऊपर वाले में भरनी है चाहे नीचे वाले में। मान लो मैं नीचे वाले में भरता हूं। देखो A प्लस में 11D था, बराबर कितना था? 5, प्लस का 5 था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी? 4। तो A प्लस में 11, D की वैल्यू कितनी? 4, बराबर में 5। A की वैल्यू कितनी आ गई? 11 चौक 44, बराबर में 5। A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 39 होता है। A की वैल्यू -39 आ गई। यहाँ तक सभी को हो गया था? अरे नीरज, फिर आंसर क्यों नहीं बताया भाई? सर मेरा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई थी? कहाँ पर? पेट में? नहीं, सिर में? दिमाग में? दो आ गई। चलो कोई बात नहीं। A इक्वल टू -39 आ गया। पूछा था A इक्वल टू 29 मतलब A प्लस में कितने D? 28D। A 29 क्या होगा? A प्लस में 28D। A की वैल्यू -39 प्लस में 28, D की वैल्यू बच्चों कितनी है? 4। 28 चौका 112। अरे इतना ही होता है क्या? मुझे पाड़े पुड़े नहीं आते, मैं बता रहा हूं। गलती हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है? कितना है? 63 आएगा क्या? हाँ 73 क्या? 73 7 80, हाँ 73 7 80 200, ठीक है। 27 बताना था, 73। हो गए एक टाइप के 2 क्वेश्चन, कर लोगे? अब इस टाइप के जब 5 करवा दूं, बात तो वही है, वो 15 और 17 वाली बात है। कितने लिख लो आप, समझ में आनी चाहिए चीजें करनी क्या है। हो जाएगा, चाहे वैल्यू इसमें भर दो चाहे इसमें भर दो, आंसर तुम्हारे पास A की वैल्यू -39 ही आएगी। ये नहीं है कि हमने उसमें भरी और इसमें भरी। कुछ बच्चों को हो सकता है जोड़ना घटाना ना आता हो, तो भाई पूछ लो। भाई मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। किसी को यहाँ पे दिक्कत हो, घटाना ना आता हो तो बता दो। नीरज आता है क्या भाई? सर आता तो है मेरे, पर स्पीड से नहीं चलता। कोई बात नहीं, अपने स्पीड से ही नहीं रहना, अपने क्लियर ही रहना। आधा घंटा मिलेगा। हाँ
जब मेरा पेपर बता रहा हूँ मैं लेके आया था 40 से 50 मिनट में हर बार पेपर पूरा हो जाता है 10 का। जो बच्चा 60 मिनट लगाता है ना, इससे मतलब वो ढीला है। 30 मिनट ना कोरे कागज पे लिख लो, 30 मिनट बचते ही बचते हैं। मैं अभी बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट करते कैसे हैं। देखो एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पढ़ने लिखाने से पेपर क्लियर नहीं होते कभी। टाइम कम पड़ जाता है। अरे मैथ आता ही कितना है जो टाइम कम पड़ जाएगा। देखो 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है किसके आते हैं, हरियाणा जीके आते हैं। तुम्हारे सामने लिखा आ गया हरियाणा में कितने जिले हैं। ए ऑप्शन पे 20 आ गया, बी पे 21 आ गया, सी पे 22 आ गया, डी पे इनमें से कोई नहीं आ गया। कोई बच्चा मेरे जैसा गया जिसने कभी हरियाणा की तैयारी नहीं करी, उठ के चला गया और जाके देखा ये क्वेश्चन आ गया हरियाणा में कितने जिले हैं, मान लो आ गया आपका ये ऑप्शन आ गया। मान ले मुझे नहीं पता तो मुझे कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, सच्ची सच्ची बताओ। मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ए या बी सी लगाने में कितनी देर लग जाएगी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 12 सेकंड लगने वाले, मानते हो बात, लगेंगे। और मान लो मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे को सब कुछ आता है ना, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितनी देर लगेंगे, सही से बताना। तब भी उतना ही सेकंड लगने हैं। नीरज अगर हमारी तैयारी नहीं है तो मेरे लिए ये भी 21 और ये भी 21 है, ये भी 21 है। और हमारी तैयारी है तो हमारे लिए 22 है तो 22 है। मतलब आंकड़े तो नहीं बदल सकते। आता है तब भी इतना टाइम, नहीं आता तब भी इतना टाइम। एक क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड मान के चल रहा हूं मैं, तुम 10 छोड़ो, तुम कितने मान लो, 15 मान लो, कितने 15। एक क्वेश्चन में 15 सेकंड लगे तो 4 क्वेश्चन में कितने मिनट लगे, 1 मिनट लगे। टोटल 25 क्वेश्चन करने में कितने मिनट लगे, इतने लगे। किसी में 2-4 सेकंड फालतू ज्यादा आगे। फिर आगे इंडिया जीके में वही सेम आनी है कहानी। हो सकता है करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2-4 वो तुम्हारे को टाइम ले ले, 1 मिनट 2 मिनट कई बार लग जाता है। सेमीफाइनल में ये जीता था, फाइनल में ये जीता था। हो सकता है कि राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी ज्यादा बनाई हो सकता है। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग खा जाते हैं। मैं 6 मिनट की बजाय यहाँ पे आपके 10 मिनट मांग देता हूँ। 25 क्वेश्चन तुमने ये अटेम्प्ट कर दिए, कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए अटेम्प्ट। अच्छा अब आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आने 30 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगता रीजनिंग में हरियाणा की। एसएससी में भी नहीं लगता है। अगर एसएससी की रीजनिंग का पेपर देते हो ना तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं इसका मतलब आप इंटेलिजेंस में वीक हो। आप अपने आप को इंटेलिजेंट कभी मत मानना अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं। सही बता रहा हूं, नहीं कर सकता। 30 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है रीजनिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड देता है एसएससी का जो बच्चा पेपर क्लियर करता है। पता है एसएससी में लीजिए कितने क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में, सीएल से 100 क्वेश्चन आते हैं। मिनट कितने होते हैं, 60 ही मिनट होते हैं। तुम एसएससी का पेपर देने जाओ ना, जिंदगी में क्लियर ना हो, बता रहा हूं। क्यों, तुम्हारी सोच एचएसएससी के हिसाब से ढल चुकी है। तुम क्वेश्चन को एचएससी हिसाब से रीजनिंग को देखते हो। तुम क्वेश्चन में 1 मिनट लगा देते हो सीरीज के क्वेश्चन में, जबकि एसएससी वाला बच्चा सोचता है कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं, टाइम बचाने के लिए सोचते हैं। कोई नहीं, अपन 2 क्या बात करते। तो भाई 100 क्वेश्चन टाइप में सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं। और 60 में से मैं आपको बताता हूं 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके इंडिया जीके के कितने आते हैं पता है, 25। रीजनिंग के कितने आते हैं, 25। मैथ के कितने आते हैं, 25। इंग्लिश के कितने आते हैं, 25। साइंस इसी में ले मरती है, इसी में आ जाता है सब कुछ साइंस का। अब एक बात सोचो, मैथ के 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन में 25 मिनट चाहिए ही चाहिए। मैथ में 25 मिनट चाहिए। बताऊं क्यों चाहिए। 25 में से ना आपके 10 या 12 क्वेश्चन तो आएंगे प्रीवियस ईयर, जिसमें तुम्हारे 10 या 15 सेकंड मुश्किल से लगे, तुम्हें आंसर याद भी होंगे। पढ़ने वाले बच्चे को कह रहा हूं, ना पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा। जो बच्चा एसएससी को टारगेट लेके चल रहा है उसको क्वेश्चन में 25 में से 12 या 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो आते हैं एसएससी में। उसको एसएससी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो कोई ऊपर चांद से तो आया नहीं अलग से। वो क्या करेगा, सारे जितने भी पहले पेपर आएंगे वो उठाएगा, देखेगा किस टाइप के पेपर डालने, क्या करना है एग्जामिनर। वो नए क्वेश्चन बनाने में पता तुम्हें कितनी देर लगती है। अगर मैं तुम्हें आज एक टाइम वर्क का क्वेश्चन दे दूं ना, तुम्हें सोल्व करने में उसको 15 या 20 सेकंड लगेंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बनाओ, मैं तुम्हें बोलूं ना क्वेश्चन बनाओ, तुम 3 मिनट से पहले क्वेश्चन नहीं बनाओ। मेरे को 25 क्वेश्चन बनाने हैं एक शिफ्ट के। एसएससी में शिफ्ट कितनी होती है पता,
दिन में 15 दिन पेपर चलता है, 45 शिफ्ट गुणा में कितने क्वेश्चन? 25। बंदा बनाने वाला पागल हो जाएगा, नहीं होगा? पहले वो क्वेश्चन बनाएगा, फिर उसको सोल्व करेगा, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके हिसाब से वो ऑप्शन बनाएगा ताकि बच्चा गलती भी करे, समझ रहे हो? तो भाई वो इतना रिस्क कोई नहीं लेता, तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, पुराने क्वेश्चन उठाएगा, 25 में से 15 या 12 क्वेश्चन सेम देगा, 10 क्वेश्चन मुश्किल से नए देगा। नए भी क्या होते हैं? 25 से क्या 15, 15 की जगह 27। 3 या 4 क्वेश्चन एसएससी में नए आते हैं हर साल, सिर्फ 3 या 4। जो बच्चा पढ़ने वाला ना 25 में से 20 नंबर 21 नंबर एसएससी में कहीं नहीं गए उसके। तो ये जो मैथ का टाइम है ना, ये है ही है। इंग्लिश में बताता हूँ, देखो सबसे आसान बात, सबसे पहले पेपर में जाते ही पता है क्या अटेम्प्ट करनी चाहिए? इंग्लिश, और फिर उसके बाद जीके। सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ, बताऊं क्या? अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो आती है, नहीं आती तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें पता है प्रेपोजिशन ऑफ आना है तो वो भी आएगा, थोड़ी देर बाद करोगे तब भी वो भी आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या करना है? जच रहा है, जो जच गया वो ठोक दो, घर आके मिला लेंगे। तो वो 25 क्वेश्चन करने में तुम्हें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि 12 या 13 तो तुम छोड़ ही दोगे, एंटोनिम सिनोनिम्स में तुम्हारा वैसे ही बस नहीं चलता। तो वही जो चलता है थोड़ा वो तुक्के मारने का, वो 5 मिनट से ऊपर लगते भी नहीं। अब देखो 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट ही है, 25 और 5 30। ये 25 अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम आपको 8 ही मिनट लगने चाहिए। जो बच्चा 8 से 9 मिनट लगा रहा है वो जीके के काबिल ही नहीं है। क्या एक बात बताओ, क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? एग्जांपल ले रहा हूं जीके का एक नॉर्मल, तो सबको पता है बाबर था, तो उसको अटेम्प्ट करने में देरी कितनी लगेगी? और तुम फिर भी सोचो यार बाबर की जगह हमारी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है, तो भाई वो बेवकूफी है। क्यों? तो वही हरियाणा जीके वाली कहानी है। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितने मिनट? 6। इंडिया में हमेशा बताऊं फालतू टाइम लगता है। इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे आ जाते हैं, कुछ अनुसूचियां ऐसी आ जाती हैं, या फिर अगर हम बात करें वो आते हैं ना आपके पास जियोग्राफी में, दूर के घर है, पास के घर है, या फिर वो आपके पास आता है उपसोर अपसोर, ठीक है, या कोई तारीख आ जाती है, वो कंफ्यूज करती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो ऑप्शन में 1922 भी देगा, कंफ्यूज हो जाए। ऐसे आंदोलन 1920 भी देगा, 1930 भी देगा। अब बच्चा सविनय वैज्ञानिक आंदोलन 1930 ठीक करे आएगा तो उसकी गलती। अब ऐसे था 20 में, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए 30 भी देगा, ताकि बच्चे का दिमाग थोड़ा सा घूमे। वहां टाइम लगता है। सविनय वैज्ञानिक 30 में होता, ऐसे हो 20 में होता, तो कंफ्यूज करेगा, ये बोल। तो एग्जांपल दे रहा हूं, समझ रहा? तो ये जो इंडिया जीके का जो टाइम है ना, 2 मिनट फालतू लेके चलो। आपको पेपर जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। ये नहीं कि पेपर में गए और जाके भाई कोई भी चीज कभी भी अटेम्प्ट कर दी। एसएससी क्लियर करने का एक ही तरीका है, जीके जाके और इंग्लिश जाकर के पहले निपटा दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी भगवान हेल्प नहीं कर सकता। इंग्लिश में तुम्हारे आगे पीछे वाला भी तुम्हारी तरह ही होता है। इंग्लिश में सबका बेटा एक जैसा ही है, क्यों? तो नहीं लेके आओगे। तो हम बात करें तो एचएसएससी की, वापस आते हैं। अपना टारगेट अभी फिलहाल एचएसएससी की है, तो उस पे आ जाओ। देखो 6 मिनट यहाँ लग गए, 10 मिनट मैंने बहुत हद दे दिए, यहाँ लग गए। रीजनिंग में 8 क्वेश्चन आते हैं, सही बताना कितनी देर लगेगी? नीरज 20 मिनट। रजत सही बता, पढ़ने वाले बच्चे को रीजनिंग में कितनी देर लगती है? 8 मिनट। 8 क्वेश्चन, 8 ही क्वेश्चन आते हैं अपने एचएसएससी में, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और एचएसएससी में। अच्छा, सेकंड के साथ लगता है मिनटों में लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। 8 मिनट लगा लो। 1 मिनट बहुत बड़ी बात है, 8 मिनट लगते ही नहीं। मैं तो तैयारी भी नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने। तुम ले आओ रीजनिंग का कोई अच्छा से पेपर ले आओ, रीजनिंग करते हैं आपका। चलो 8 मिनट लग जाए तो शर्त लगा दो, किसी के नहीं लगेंगे, तुम सारे बैठे हो यार। बाकी भाई तुम्हारी रीजनिंग हार्ड टाइट है तो देखो बात है। सर एचएसएससी का पेपर ही चलो 8 मिनट लगा लो यार, 8 मिनट लगा लो। 10 6 16 और कितने मिनट हो गए? 8 24। अब आ जाओ इंग्लिश में। 6 क्वेश्चन आने हैं, 6 मिनट लगते नहीं, 6 मिनट भी लगा लिए लोग। कितनी देर हो गई? 10 6 16 और 8 24 और 6 कितने मिनट? 30 मिनट। अब तक 30 मिनट लग गए। क्वेश्चन टाइम देखो कितने हो गए? 25 और 25 50, 50 और 8 58 और 6 64। 64 क्वेश्चन में अभी तक 30 मिनट लगे। अब क्वेश्चन बचे कितने? देखो साइंस बची, हिंदी बची। हिंदी के 5 मिनट और मान लो। 6 क्वेश्चन हिंदी के, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए कितने मिनट में? 35 मिनट में हो गए।
अब बचा क्या है, साइंस 10 क्वेश्चन मान लो, 80 10 में कितने मिनट मानते हो साइंस में, न्यूमेरिकल आ गए फिजिक्स के 2-3 तो देखो टाइम लग गया, केमिस्ट्री बायो में तो देर लगती नहीं इतनी, फिर भी मान लो मैं इसके 15 मिनट और मान लेता हूँ, 50 मिनट लगे और 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो चुका, अब तक हो चुका। अब बच गया सिर्फ मैथ, लास्ट में मैथ अटेम्प्ट करना नहीं है, जितने क्वेश्चन हो गए अपने हैं सारे, है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे। अब तुम क्या हो गए यहाँ पर मेरी बात सुन, अब तुम यहाँ पे बेफिक्र हो, क्यों हो गए, 50 मिनट है लग चुके हैं, 40 मिनट आपके पास बचे हुए हैं और 40 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 मैथ के। क्या अभी भी नहीं कर पाओगे, नीरज तेरे लिए थोड़ा और मान ले, 3 मिनट एक क्वेश्चन में लगे तो 10 मिनट यहाँ से बचते तो रीजनिंग में लगा ले भाई, कंप्यूटर वाले मान लो जीके में आ गया, साइंस में आ गए, 2-4 कैटेगरी तो सेम ही है जीके उसकी। सर मैं ये सोच रहा हूं मैं तो रीजनिंग सबसे लास्ट में। हां तो तेरे को तो वैसे ही करनी है, ऐसे ही करूं, मतलब मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूं, सबसे पहले जाते ही आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके और आपको इंग्लिश और हिंदी ये चैप्टर करनी है, उसके बाद आप आ जाओ रीजनिंग पे, लास्ट में आ जाओ मैथ पे, साइंस पे, जो भी लास्ट में मैथ पे ही आओ, और जिसका मैथ अच्छा देखो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हरियाणा में, वो मिक्स करके देता है ना, तो 4 क्वेश्चन आगे जीके के हरियाणा के, फिर कभी बीच में मैथ घुसा दिया, कहीं पे रीजनिंग घुसा दी, कई बार ऐसा भी करता है ना, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आपको मैथ नहीं छेड़ना तो मत ही छेड़ो, रीजनिंग नहीं छेड़नी तो मत ही छेड़ो, सिर्फ जीके जहां की जा रही है पर निपटाते जाओ। और कई बच्चे एक काम और करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को करेंगे, फिर साथ घोड़ा भरेंगे, फिर करेंगे, फिर घोड़ा भरेंगे, टाइम वेस्ट होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के जितने क्वेश्चन कर लिए ना आराम से, उसको आराम से घोड़े को पहले भर दो। सर मैंने ना ऐसे किया था, इस जो लास्ट टाइम टेस्ट को उससे पिछली बार मेरे मतलब कि 150 नंबर का था और वो 1.5 घंटे का था लगभग, तो मेरे 15 मिनट रह गए, पूरा नहीं भरा एक और उसमें 10 क्वेश्चन और रह गए थे सर, लास्ट में आके मेरे 15-20 क्वेश्चन तो मेरा पूरे भरे गए। मैं जिंदगी में कभी ऐसे नहीं करूंगा। वो तो तुम्हारी कहानी अलग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी बच्चा होता है एसएससी का जो पेपर देते थे पहले ऑफलाइन होता था, अब तो ऑनलाइन होता है, चलो एसएससी का पहले ऑफलाइन होता था, तुम ना कभी भी देख लेना, अगर तुम 200 घोड़े भरते हो ना, 200 घोड़े तुम्हें कम से कम 15-16 मिनट लगेंगे, तुम 200 क्वेश्चन के घोड़े भरने में 15-16 मिनट मान के चलो, 100 भरने हैं ना तो 8 मिनट या 9 मिनट तुम्हारे लगेंगे, इससे कम में तुम्हारे घोड़े भी नहीं भर सकते। और जल्दी में भरोगे ना 5 से 7 मिनट में 6 मिनट में, वो फिर क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे, घोड़े भर के गलत आओगे, फिर कोई फायदा भी नहीं। सबसे पहले तो 60 या 65 जितना तुम्हें आता है ना पेपर, उतने के घोड़े तुम भर दो बस, साथ ही साथ भर ले। और बाकी ये तो उस बच्चे की बात है जिसको आते हो, ये तो आते भी नहीं। एक बार बताओ, सुनो मेरी बात, सुनो एक बार रजत, ये तो मैंने वो बोला कि बच्चा सुपर इंटेलिजेंट हो जिसको 90 के 90 का अटेम्प्ट करना आता हो। क्या तुम्हें 25 के 25 क्वेश्चन आते होंगे? क्या 25 के 25 इंडिया जी के आते होंगे? नहीं आते होंगे ना, तो टाइम तो बचा ही बचा है। सर ये और बता दो, अगर जो नहीं आते हैं उनका क्या छोड़ दो, अब आते हैं, अब बताते हैं क्या करना है। देखो जो क्वेश्चन आते थे तुमने घोड़े भर लिए, अब जो नहीं आते थे उसका बताता हूं। देखो एक बार ध्यान से समझना, सिलेक्शन का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है। मान लो तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तुम्हारे 65 क्वेश्चन हो गए, तुम्हें पता है मेरे 65 ठीक है, सुनना बिल्कुल ध्यान से, और तुम्हें उम्मीद है कि कट ऑफ 71 या 72। तुमने जो 65 अटेम्प्ट किए, बच गए कितने? 25 क्वेश्चन बच गए। अब देखो, अगर तुम्हारे 65 ठीक है बिल्कुल और तुम्हें पूरा विश्वास है, तब तुम्हें 25 के 25 में या तो सी भर लो या बी भर लो। और तुम्हें एचएसएससी का बताता हूं सबसे बढ़िया इलाज क्या है। तुम सबसे पहले जब तुमने 65 अटेम्प्ट किए ना, तो सबसे पहले ये देखो तुम्हारे सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन कौन से आए हैं। अगर तुम्हारे ऑप्शन सबसे ज्यादा ए आए हैं और सबसे ज्यादा डी आए हैं, तब तुम्हें सी या बी में से भरना है। और सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे 65 में से सी और बी आए हैं, तो ए या डी में से कोई एक पकड़ लो, ये नहीं कि अलग अलग पकड़े, कोई एक पकड़ लो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तुमने 25 अटेम्प्ट किए, सभी में ए लगाया, क्या इतनी घटिया किस्मत है कि 6 भी ठीक नहीं होंगे? क्यों? सभी में ए लगाओगे, 6 क्वेश्चन तो बनेंगे, 6 बढ़ेंगे, 65 ये थे, 6 हो गए, कितने हो गए? 71, सिलेक्शन हो गया ना। लेकिन अगर तुम यहां लगाओ किसी में ए, किसी में बी, किसी में डी, किसी में सी, अब होगा क्या पेपर में? तुम जिसका ए लगाओगे
उसका डी मिलेगा, जिसका बी लगाओगे उसका सी मिलेगा। मुश्किल से 3 ठीक हुए या 4 ठीक हुए। कोई अच्छी किस्मत वाला हो सकता है 10-12 ठीक कर दे, ठीक है। तो चांसेस कम है, यहाँ चांसेस ज्यादा है। आपको एक ही ऑप्शन पकड़ना है। वो ऑप्शन पकड़ना कैसे वो तुम्हें बता दिया। जब तुमने 65 ठीक किए ना, उस 65 में से देखो सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन से हैं, सबसे, फिर उसमें सबसे कम लगा सकते सुधार। अगर मान लो बी और सी ऑप्शन ज्यादा आ चुके हैं तो बी और सी को भूल जाओ, ए या डी में से पकड़ लो कोई एक। और एचएसएससी में एक चीज और होती है, तुम्हें बताऊं, कभी भी अभी तो ओमार शीट निकाल के देखना जो आंसर की आई थी। अगर कई बार आपका आंसर डी आया ना, अगले 4-5 का डी 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 ही मिलेगा। एचएसएससी में ये और खासियत है। और बी आ रहा है तो लगातार बी 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 मिलेगा। जो मान लो, और मेरे वाले तरीके से तुम करोगे, डी पकड़ लिया, डी 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 आ गया तो भाई सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं रोक सकता। तो भाई एक चीज और देखो, अगर तुम्हें ना होता है, कई बार खुद को डाइट होता है। अब देखो, अगर तुम्हारे 65 बने ही नहीं और तुम्हें पता है 71 ही कट ऑफ जाएगा, तुम्हारे नंबर बने कितने, 50। अब तुम सी 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 एक या डी 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 कभी मत पकड़ो। सिलेक्शन तुम्हारा कोई करवा ही नहीं सकता। 21 नंबर तुक्के से नहीं बनते ना, नहीं बनते ना। अब तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें बताया, किसी का सी, किसी का बी, किसी का ए, किसी का टी। क्योंकि अगर एक ही पकड़ोगे तो भाई 50 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है, 40 के अंदर अगर तुम्हें एक ही ऑप्शन लगाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 ठीक हो सकते हैं, 62 नंबर आएंगे, इसके ऊपर आ ही नहीं सकते। पेपर क्लियर नहीं हो, पड़ोसी फिर ऐसे देखेंगे, ताना मारेंगे, ठीक है। तो भाई उस चीज से बचने का एक ही तरीका है। अगर 50 ही ठीक है ना, तो भाई अपना ए बी सी डी मिक्स करके लगा दो। भगवान ने चाहा तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेरे सामने एक बच्चे का ऐसे हुआ भी हुआ, एक बच्चे का हुआ मेरे सामने। गुना गए, पास में गुना पड़ता है, जो बाहर से उनको तो शायद नहीं पता गुना का, ठीक है, जो चंडीगढ़ रोड से आया उसको पता होगा। गुना के बच्चे का ऐसे सिलेक्शन हुआ, सोनू नाम का लड़का, 71 नंबर ले गया। मतलब मैं बताया था 2 बार पेपर ले गया तो भी नहीं आते 71। तो वो कहानी है उसकी, हो जाती है किस्मत, कई बार चढ़ा देती है बंदे को। तुम उसको कहो ना भी स्वीट की स्पेलिंग लिखनी है, वो शर्त लगा लो स्वीट की स्पेलिंग भी लिख दे। तुम उसको कहो ना ईयर, कहानी की स्पेलिंग लिखनी है, वो ईयर की स्पेलिंग भी नहीं लिख सकता। मतलब इतना नालायक है जिसको कह सकते हो। और वो भी सिलेक्शन में लेके बैठे ड्यूटी में। पहले उसकी रोहतक पोस्टिंग थी, कुक था वो, एसपी के पास था। अब यहाँ उसकी गुन्ना ड्यूटी करवाई है, उसकी बेदार चेंज करवाया डिपार्टमेंट। तो वही किस्मत है। तो किस्मत कभी भी तुम्हें भी चढ़ा सकती है, बस तरीके भी पता होने चाहिए। चलो आगे करें क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो, 5, 9, 13, 17 और जो इसकी आखिरी संख्या है वो आपको बोली गई 61। इस सीरीज की पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 9, 13, 17 और आखिरी संख्या कितनी है? 61। तो आपको बताना है इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। सभी संख्याओं का योग कितना होगा, जितनी भी सीरीज में संख्याएं हैं। अब देखो, सभी संख्याओं के योग के लिए तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में ये होता है। इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? n। क्या n है? n का मतलब क्या होता है? टोटल संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है पता है तुम्हें? नहीं पता, इसलिए सबसे पहले उसको निकालो। चलो सुनो, हाँ जी, हाँ जी, मैम अभी टाइम है, 1 घंटे क्लास कर रहे हैं अभी, 1 घंटे बाद बात करना, क्लास हो गई। बताइए इन सभी संख्याओं का योग कितना? कितने नंबर का आता है? 100 का? तो कितने लोग? 85 देगा तो इस लेक्चर में
पेपर तो पता नहीं होगा, पेपर आसान कौन देगा, पेपर का मतलब पेपर है ना, पेपर टाइम नहीं कोई पेपर नहीं, एकेडमी के बाद बात करते हैं। कंफ्यूजन है ये क्या ये से हाँ आगे आंसर क्या रजत 462 बड़ा कहीं हाँ दिन डाले क्यों नहीं दाढ़ी बढ़ा रखी नॉलेज बढ़ा हाँ भाई सब चीजें तुम्हारे सामने देखो कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें तुम पता नहीं कर क्यों नहीं पा रहे देखो छोड़ो इसको सारी चीजों को देखो यहाँ पर तुम्हें जो जो पता ना वो लिख लिया करेगा चुपचाप देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 4 पता जो जो पता नहीं वो लिख डाला करो दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा ये 61 है जो वो क्या दिया गया है an की वैल्यू कितनी है 61 और an का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर में 61 होता है an के बारे में तुम्हें पता है और an का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता है अब तुम्हें जो जो पता है ना वो इसमें भर डालो एक बार कहीं तो दिमाग अपने आप लेके जाएगा लेके चलो a की वैल्यू कितनी 5 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू क्या तुम्हें पता है नहीं पता तो ना लिखो d की वैल्यू तो पता है कितनी 4 बराबर में आई बात समझ में चलो अब देखो प्लस n माइनस 1 था यहाँ पे n माइनस 1 को इधर रखो गुणा में 4 है बराबर में 61 ये देखो बच्चों ध्यान से ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जिस बच्चे को थोड़ा सा मैथ वीक है उसके लिए ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में किसमें प्लस में किसमें अगर मैं इसकी साइड बदलता हूं तो प्लस वाली वैल्यू उधर जाके किसमें हो जाएगी माइनस तो ये प्लस का 5 उधर जाके नीरज कितना हो जाएगा माइनस का तो आप यहाँ पे लिखो n माइनस 1 इंटू में 4 बराबर में 61 माइनस का हो जाएगा अगर मैं 61 माइनस 5 इसको करूंगा तो आंसर कितना आएगा 56 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 ठीक है अब यहाँ पे देख नीरज n माइनस 1 इंटू में यहाँ पे 4 है बराबर में कितना है 56 अब यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है कुछ नहीं है ये वैल्यू इसके साथ किसमें है गुणा किसमें है गुणा में तो अगर ये गुणा में है तो गुणा वाली वैल्यू को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो किसमें चली जाएगी तो n माइनस 1 की वैल्यू यहां से बच्चे कितना आ जाएगा 14 चौक n माइनस 1 आ गया कितना 14 तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूं 14 प्लस में एक ये माइनस उधर जाके प्लस तो n की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ गई एक बार इसको यहाँ पे नोट डाउन करो आगे तुम्हें आता है क्योंकि एसएन का फॉर्मूला ही तो लगाना है करो इसको यहाँ पे नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं पेपर में आएंगे ये नीरज क्वेश्चन तू जो रगड़ रहा था ना मिस्टर एलिगेशन दे दगा दो कुछ नहीं आ रहा नंबर सिस्टम फिर लगवाया रूम पे हाँ बोला क्लास नहीं है बोला ना जी घर पे मैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चन देखा मिस्टर एलिगेशन नंबर सिस्टम से पेपर में आओ वही घूम फिर के पढ़ लिए इसको जाके 2-3 बार अलग में थे सब में ही थे बच्चों यहाँ तक हो गया अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं
मुझे पता है Sn का मेरे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये ब्रैकेट बंद होता है। चलो n की वैल्यू देखो कितनी है, Sn का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़, संख्याएं जितनी होंगी उतना का जोड़, संख्याएं कितनी, तो यहाँ पे s कितना लिखूंगा 15 लिखूंगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लिखूंगा 15 बटा में, कई बच्चे इसको 7.5 कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2a देखो, 2a a की वैल्यू कितनी 5, अगर मैं 2a लिखूंगा तो 2 गुणा में 5 कितना आएगा, लिख के दिखाऊं क्या लिख दूं 10, यस ये 2 गुणा में a, ये इसका गुणा में होता है, n-1 n कितना 15, 15 में से 1 गया 14, और d की वैल्यू कितनी 4। अब देखो 15 बटा में 2, 2 पंजे 10, यहाँ पे 14 गुणा में 4, अभी देखो तुम्हारे सामने नजारा, 15 बटा में 2, 10 प्लस में 14 चौक 56 आ गया, 15 बटा में 2 गुणा में 56 और 10 66, 2 से कितने पे काट हो गए इसको 33 पे। ठीक है, 15 होती है 45, 45 को 11 से गुणा करेंगे 4 और 5 9, 495। ये कैसे किया, 15 गुणा 33, देखो इधर 15 गुणा 33 था, 15 गुणा 33 था, हमने 33 के मन में टुकड़े करे 3 गुणा में 11, तो 15 गुणा में 3 मैंने मन में गुणा किया, कितना बन गया 45, और 45 को 11 से गुणा करने, 11 से गुणा करनी मन में सिखाई थी, कैसे करनी है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करनी है, ये 5 था, 5 का 5, फिर 5 और 4 9, और ये 4 का 4, ये 4 ऐसे 5 ऐसे, बीच में इन दोनों का जोड़ 450। मान ले यहाँ पे आपके पास आ जाता 23 गुणा में 11, तो नीरज आंसर कितना आता 3 और 3 2, 3 ऐसे कर ऐसे, 2 ऐसे कैसे, इन दोनों का बीच में जोड़ 200 कर सकते हो ना, इसी तरीके से उसको ऐसे तोड़ा, टूट जाए तो अच्छी बात है, ना टूटे तो गुणा करनी तो आती है, भगवान ने बहुत बार प्रैक्टिस करवा दी बचपन से लेकर अब तक। ये नोट कर लिया था ना यहाँ से। अब देखो वो टाइम बचाने वाला जो मैं बता रहा था, यहाँ से इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ये मिटा दूं, कर लिया नोट। Sn का एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस में a, बताया था क्यों। अब n/2, n की वैल्यू कितनी थी 15, a की वैल्यू कितनी 5, an देखो कितना 61, और वापिस वही आया कि नहीं आया, देखो 15 बटा 2 गुणा में 61 और 5 वही आ गया। तो इसलिए भाई टाइम बचाना इतना नहीं करना पेपर के अंदर जितना तुम लोग कर रहे हो, करो इसको नोट डाउन, टाइम की वैल्यू है पेपर में, नकल मारने के लिए भी बचाना पड़ जाता है कई बार। हाँ क्या पढ़ी नहीं कैसे थोड़ी बहुत पॉइंट समझ में आ गया, टाइम बचाने वाला, उसकी बजाय कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। थोड़ी बहुत चाहिए पता है मेरे को, थोड़ी थोड़ी पड़ी सब में। देखो एक क्वेश्चन अगला, 20 25 30 और आखिरी संख्या 100, 20 25 30 आखिरी संख्या आपके पास 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगला क्वेश्चन और है 1 3 5 7 और लास्ट में आपके पास है 55, फाइंड n। पहले n की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर Sn अपने आप निकाल ही लोगे। करिए करिए शाबाश।
हाँ जी क्या है एक का? क्या चल रही है यहाँ पर? तो ये जो प्रैक्टिस किए हैं सारे ये सारे याद हैं। एडवांस लेवल तक आवा किसमें कर लिए? व्यक्तिगत दुनिया वाला जीपी में हाँ वो अच्छा देख लेंगे इसमें आया था कौन से पेपर में आया था एचएसएस से एचएसएस में आता है क्या दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए ये हो गया था सभी का उसके बढ़िया बढ़िया वो बच्चे दिखाए ये देखो बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए की वैल्यू कितनी 20 एन की वैल्यू मुझे नहीं पता डी की वैल्यू कितनी 5 ए एन आखिरी संख्या ए एन क्या होता है आखिरी संख्या कितनी 100 हो गई। ये जो आपका 20 है प्लस का है इधर जाके माइनस तो यहाँ पे कितना आ गया 80 बराबर में n माइनस 1 इंटू में आ गया। ये 5 जिसके साथ गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 16 बन जाए 80 बराबर में n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगले पे आए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में n माइनस 1 मुझे नहीं पता d की वैल्यू कितनी तो पता है तो बराबर कितने के है 55 एक गया इधर आके कितना बच गया 54 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 2 इधर आएगा कितना आएगा 27 बराबर में n माइनस n की वैल्यू यहां से 27 और 1 अरे आगे बात समझ में किसी की गलती हुई है छोटी मोटी हो सकती है। देखो प्लस माइनस में कई बार यहाँ माइनस वाला इधर आके बच्चा जोड़ देता है कई बार घटा देता है तो यहाँ 28 27 था यहाँ पे 26 भी निकाल सकता है 28 भी निकाल सकता है दोनों तुम पे डिपेंड करता है। जीरो से ज्यादा करोगे तो फिर कुछ लेगा। अगला क्वेश्चन लिखो 1 से लेकर 500 तक 1 से लेकर 500 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतया भाग होती हूं। 1 से 500 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतया भाग होती हूं। उन सभी संख्या को योग बताना है योग हाँ योग बताना योग योग जोड़ हाँ 83 गुना 500 83 गुना 500 41 500 हाँ कौन काट रही थी वो तो बताओ तो 3 अंकों में कौन काट रही थी काट रहे हैं
उसके साथ में और भी तो होता है तो देखो भाई, आपको बोला 1 से 500 तक उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो 3 से पूर्णतया भाग होती हों। देखो पहली संख्या 1 से 500 तक में चले तो कौन आएगी? 3। दूसरी 3 तिये 3 चौक। अब आखिरी संख्या आपको जाननी है। देखो 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका योग किससे भाग होता हो? 3 से। बताओ अगर मैं 500 लूं तो 500 का जोड़ करूं तो 5 आएगा। 5 3 से भाग नहीं होता, नहीं होगा। इससे पिछली संख्या 499, 9 9 18, 18 और 4 22। क्या 22 3 से भाग होता है? कभी नहीं। अब 400 कौन सी बच गई? 98। 9 8 17, 17 4 21, 21 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो आखिरी संख्या कौन सी हो गई? 400 हो गई। यहां तक क्लियर है? अब देखो टाइम बचाने के लिए क्या करना। अगर मुझे ये पता करना है कौन सी संख्या है तो आंसर कैसे निकलेगा? 3 चौक 12। तो 3 गुणा में 4 12 होता। इसका मतलब 12 को 3 से भाग दे दूं तो बात भी एक है, आंसर कितना है? 4। तो अगर हमें किसी भी चीज का पता लगाना है वो कौन सी संख्या है तो हम क्या करें? उससे भाग ही देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे बीच में 30 लिखा तो मुझे पता 3 घाया 30 है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? 10वीं। इसी तरीके से इसका पता लगाना हो तो क्या करोगे? 498 को किससे भाग दोगे? 3 से। आंसर कितना आएगा? 16 3 48, 1 8 16 3 48, 3 6 18 आ गया 166। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 100। अब यही तो होती है n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है? आखिरी संख्या कौन सी है? आखिरी संख्या कौन सी? 166। तो हमारे पास योग पूछा था, योग होता है Sn = n/2 * a प्लस में a होता है। n की वैल्यू कितनी? 166 बटा में तो a कितना? 3। आखिरी संख्या कितनी? 498। 166 8 3 498 और 3 501। ठीक है। 83 को 5 से गुना कर देना, कितना होता है? 41,500 होता है और 21 से गुणा करेंगे 83 तो आंसर आ गया 41,500। हाँ 150 की शाबाश। मैंने यहाँ एक बात हमेशा ही जज की है, ऐसा नहीं जज तुझे समझा रहा हूँ। अभी मैं सुबह जो बात कर रहा था ना विकास वाली, विकास का नंबर दूंगा बेटा, पूछिए एक बार। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मेरी एकेडमी और मेरे को सबसे पहले उसका नाम लेता था कि सिलेक्शन पक्का होगा पक्का होगा। और वो क्या करता था? छोटी छोटी गलतियां कर देता था और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत करके आया। रविंदर सर से पूछना। और रविंदर सर की क्लास में रीजनिंग की नहीं लगाता था। वो इसलिए लगाता था कि मेरे को रीजनिंग आती है और कॉन्फिडेंस कि मैं तो रीजनिंग में क्या है, कुछ नहीं है रीजनिंग में जाके। वो रीजनिंग को हल्के में लेता, रीजनिंग ही उसकी गलत हुई थी, 5 क्वेश्चन की गलत है, वो सिलेक्शन में रह गया। उस बच्चे का जिंदगी का पहला पेपर था, उसने ना कभी कोई पेपर दिया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कोचिंग लेने आया था। मतलब जैसा जैसा पढ़ाते थे वैसा वैसा पढ़ता था। 2-3 महीने में उसको और कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये बच्चे तो कुछ नहीं है मेरा के, मैं तो पेपर निकाल जाऊंगा। तो वो उस बात को ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने लग गया था। जो ज्यादा जल्दी करता है ना वो गलती करता है, एक्सीडेंट होता है तेज गाड़ी। तो भाई छोटी छोटी गलतियां आपको पेपर में नुकसान कराएंगी, ये चीज ध्यान रखना। तुम कई बार खुद भी सोचते होगे यार कि मुझे आता सब कुछ है, मेरा पेपर सिलेक्शन नहीं होता। सोचते होगे कई बार दिन में ये बातें, या कभी अफसोस करते होगे जब पेपर दे के आते हो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और बच्चों से तो अच्छा हूं। कभी मत सोचो मैं अच्छा हूं, सोचो मैं तो नालायक हूं। मेरे को तो पढ़ाई की बहुत सख्त जरूरत है, सब कुछ अच्छे से पढ़ो तब जाके सिलेक्शन होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। हाँ कुछ कोई बात कॉन्टैक्ट नहीं है, फोन काट रही 2 बार आपका ये बताओ सारी बात छोड़ के आज का चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिस की तो देखो जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको बनाने तो पड़ेंगे। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए तुम कहते हो प्रैक्टिस शीट, आगे ना भी बात बहाना ढूंढने की बातें होती है। मैं तुम्हें उस दिन भी कही थी, एक बात बताओ, एक टीम में प्रैक्टिस की बात करते हो। मान लो मैंने यहाँ 8 लिखा, अगली संख्या तुम अपने मन से नहीं लिख सकते। मैं भी प्रैक्टिस शीट बनाऊंगा तुम्हारे लिए। सोचो 8 लिखा, तुम्हारी मर्जी है, कैप कितने गए ले लो। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ तो अगला
मुझे पता है 22 लिखना, अगला 29 लिखना है, तो महाराज जो यहाँ पे दिल करो, मान लो तुम्हें 17वीं संख्या निकालनी, क्या 17वीं के लिए प्रैक्टिस शीट चाहिए? कहने का मतलब समझो, जब तुम 5 5 7 7 क्वेश्चन अपनी मर्जी से गैप लेके चलोगे ना, 2 3 4 5 10 तुम्हारा जो दिल करे वो लो। अभी तो कुछ नहीं है, आज का दिन तो बहुत आसान है एपी का। कल जब आओगे ना इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि कल क्वेश्चन आएंगे रूट वाले। कौन से? रूट वाले। फिर वहां बत्ती गुड़ हो जाएगी तुम्हारी कईयों की, जब जीपी स्टार्ट होगा फिर दिक्कत आएगी तुम्हारे को रूट में। अभी तो आज तो बहुत आसान चीजें चल रही है। करना आगे या छोड़ दें, आज की छुट्टी कर दे, बोलो जल्दी, क्योंकि दीवान सर तो भी 1 घंटा और लगाएंगे। जितना पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ाना बस, ठीक है? प्रदीप सर भी आता है ना।